Good morning, grade 10. Today we will continue the topic matrices. We have covered exercise 7.3. Those who have books, open page number 175. Page number 175. Okay, multiplicative inverse of a matrix. ठीक है, एडजॉइंट ए तक हमने टॉपिक कवर किया था। लास्ट में डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट को कवर कर लिया था। ठीक है, अब हमारा और एडजॉइंट ए भी कवर हो चुका था। ठीक है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसकी जगह चेंज कर देते हैं प्लेस, और जो सेकंड डायगोनल होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर ग्रेड 10 हमने एडजॉइंट ए निकालना सीखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सीखा था। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। कह रहे हैं कि if product of two numbers is equal to a multiplicative identity, that is one, the number are called multiplicative inverses of each other। ठीक है, टर्न कर लीजिए पेज नंबर 178। 178 पर इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। देखिए 178। बेटा आप लोगों को बुक्स एंड कॉपीज बाय कर लेनी चाहिए, ग्रेड 10। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि सिमिलरली इन केस ऑफ मैट्रिसेस, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस से ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, आई क्या था हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। देखें अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई कराना है आपको यूनिट मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के साथ यानी आई के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ठीक है, देन देखें ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। इसमें क्या कह रहे हैं, बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। देखें आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाते हो तो वो किस तरह से बनाते हो। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये ए इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये आपको गिवन है ए इंटू ए, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, सही है, उसको सबसे पहले ए इनवर्स बनाओ, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाओ। ठीक है, वो इक्वल्स होगा आई के। ठीक है, यानी ए इनवर्स ए बराबर होता है आई के। अब हम इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखें यहाँ पे आपको आपको गिवन है ए मैट्रिक्स। ठीक है,
नीचे देखें गिवन है यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है। आप सबसे पहले तो ए इनवर्स बनाना सीखें। फाइंड ए इनवर्स इफ पॉसिबल। 3 2 5 4 आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 5 4। सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स बनाने के लिए क्या स्टेप फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, जिसको कहते हैं मॉड ऑफ ए। डिटर्मिनेंट को इस तरह से शो करते हैं स्लैश में, मॉड ऑफ ए इसको हम कॉल करते हैं। मॉड ऑफ ए की डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है? प्रिंसिपल डायगोनल को जब प्लेस कर दो, जगह प्लेस कर दो, ठीक है, और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज कर दो। देखो 3 × 4, ठीक है, -5 × 2, सॉरी, मॉड ऑफ ए, वो तो डिटर्मिनेंट था ना। मॉड ऑफ ए किस तरह से निकलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल की को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन माइनस की साइन, देन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब देखें 3/4 इज 12, ठीक है, 5/2 इज 10, माइनस प्लस माइनस माइनस 10, 12 में 10 माइनस किए तो 2 आ गया, ठीक है। ये हमने मॉड ऑफ ए मालूम कर लिया, ठीक है। हमें ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स होता है उसका मॉड मालूम करना होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर देखो मॉड 0 होगा तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर मॉड हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 और एनीथिंग एल्स, तो ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, और ए इज एन इनवर्टिबल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं? मॉड ऑफ ए निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना सीखा था बेटा, अगर आपको याद हो, ठीक है। एडजॉइंट ए के अंदर हम क्या करते हैं? मैंने बाय मिस्टेक मॉड ऑफ एडजॉइंट ए को मॉड ऑफ ए कर दिया था, ठीक है। एडजॉइंट ए के अंदर हमने सीखा था कि हम प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, एंड सेकंड डायगोनल की हम साइन चेंज करते हैं। देखें 3 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा, देखें, 3 की प्लेस में 4, 4 की प्लेस में 3, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। सेकंड डायगोनल की साइन चेंज कर दी, -2 -5, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, ठीक है बेटा। ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने मॉड ऑफ ए निकाला, ठीक है। मॉड ऑफ ए को डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं? डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस की साइन, फिर सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए हमने एडजॉइंट ए कर दिया हमने, यानी हमने जो हमें मैट्रिक्स गिवन था हमने उसको एडजॉइंट ए बना दिया, ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए भी हमने मालूम कर लिया, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। मॉड ऑफ ए हमारे पास क्या आया था? मॉड ऑफ ए हमारे पास 2 आया था, ठीक है। अब यहाँ देखें एडजॉइंट ए 4 -2 -5 3 यहाँ पे पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए 2 था तो 2 नीचे लिख दिया। अब ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट और मॉड ऑफ ए। इसको डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, मॉड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमने अपने लास्ट सेशन में सीख लिया था ग्रेड 10। अब हम ए इनवर्स मालूम कर रहे हैं, ठीक है। ए इनवर्स का फार्मूला आपने मेमोराइज करना है बेटा। अब आप क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है ये हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। 4 डिवाइडेड बाय 2, देखिए इस तरीके से डिवाइड होगा ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडेड हो रहा है 4 से, डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड -5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ठीक है, अब इसका आंसर ए इनवर्स का आंसर आएगा यहाँ पे अगर आप डिवाइड कराएंगे, ठीक है। वी कैन वेरीफाई डेट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। अगर आप ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो वो भी आपका आंसर क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स आएगा 1001, ठीक है। अब हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, देखें। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ रहा है ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ए इनवर्स आएगा 4/2
अब देखें यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पास आएगा बेटा, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा 4/2 -2/2 -5/2 3/2, ठीक है, 2 डिवाइड करा दिया ना आपने। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ -1, यहाँ -5/2 सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा, 3/2 ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया ना, अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे ए से। इन्होंने क्या है, ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू आई, यानी इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। तो अब आपके पास इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। अब आप देखें किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या आ रहा है, 2 - 1, 2 - 1 -5/2 और 3/2, ठीक है। अब आप इसको, ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन था, ए मैट्रिक्स आपको गिवन था 3 2 5 4, 3 2 5 एंड 4, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी होते हैं, फर्स्ट रो की कॉलम, सेकंड रो की रोज बराबर होने चाहिए। देखें 2 कॉलम एंड 2 रोज बराबर है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ये एरे नहीं बना रही, एरे में टाइम लग रहा है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रही हूँ। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टार शो कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ स्पेस देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, देन प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, किस तरह से करेंगे, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, प्लस -5/2 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है बेटा, सही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद है फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 बाई प्लस, उसके बाद क्या था, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसी तरह ये भी चेक कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2/3 प्लस -1/5, ठीक है, 2/2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस -1/4, ठीक है। अब इनको ऐड कर, 2 3 आर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 3 आर 6 प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है, 2 3 आर 6 प्लस माइनस माइनस 5 हो गया। इसके बाद क्या है, 2 2 आर 4, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं 4 यहाँ पे,
प्लस माइनस -4 ठीक है। अब यहाँ देखें किस तरह से करेंगे हम सॉल्व। यहाँ करेंगे -5/2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसका मतलब है 3 5 आर 15 हो जाएगा, है ना। -15/2 -15/2 फिर प्लस इसके बाद क्या है 3 5 आर 15/2 प्लस 15/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमने ये पूरा सॉल्व किया, देखें माइनस प्लस माइनस और 5 3 आर 15 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 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 3 5 आर 15 15 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखें, यहाँ ये इसका जो हमने सॉल्व किया है ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। इनको जो सॉल्व किया है इसका रिजल्ट है, इस वाली रो को जो सॉल्व किया है वो इसका रिजल्ट है। इसके बाद यहाँ देखें -5/2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 5 आर 10, इस तरह से होगा। माइनस की साइन है -10/2 -10/2। जब 10/2 होगा ये तो 2 1 आर 2 2 2 5 आर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट हो बेटा। देखो ये 2 5 आर 10 हो रहा है, ठीक है। 2 को 10 को 2 से कैंसिल करोगे तो -5 बचेगा, -5, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस की साइन आए है तो प्लस लिखेंगे। 3 4 आर 12, ये 12/2 बनेगा। जब हम 12 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, 6 से में 5 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरह 4 में 4 माइनस करोगे तो क्या होगा 0। इसी तरह नीचे देखें, -15/2 प्लस 15/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 में 5 माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आंसर होगा, यहाँ होगा 1, ठीक है। आंसर प्लस साइन आएगी क्योंकि 6 के साथ प्लस है, पॉजिटिव है। 1001, इसका मतलब ये है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि वहाँ बुक के अंदर आपके ये सॉल्व नहीं है, सिर्फ यहीं तक लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बाकायदा दिखाया, प्रूफ किया है, ठीक है। कि A × A 1 इक्वल्स होता है किसके, आई के, ठीक है। आई के इक्वल होता है, और आई होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स 1001, ठीक है बेटा। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।